नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जहीराबाद में तूफान वाहन पलटने से यात्री घायल। कांग्रेस आलाकमान ने कर्नाटक विवाद से लिया विराम। अत्यधिक बारिश से आपूर्ति प्रभावित होने से टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं, प्याज की कीमतें गिर रही हैं। एसआईआर मुद्दे पर विपक्ष को भारी हंगामे के बाद लोकसभा स्थगित, संसद शीतकालीन सत्र। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एसआईआर विवाद को लेकर पीएम मोदी पर बोला हमला। ऐसी कौन सी दिलबूटी है पीएम के पास। सीनेटर खुर्रम जिशान एक्सक्लूसिव, इमरान खान जिंदा है लेकिन बेहद दबाव में। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद मंडल के हुग्गेली में नेशनल हाईवे पर एक तूफान गाड़ी पलट गई। यह हादसा तब हुआ जब गाड़ी कर्नाटक राज्य के औराद से हैदराबाद जा रही थी। गाड़ी का अगला टायर फटने से गाड़ी रोड डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। हादसे में 4 बच्चों समेत 10 लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जहीराबाद एरिया अस्पताल पहुंचाया। घायलों में से 5 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए संगारेड्डी और हैदराबाद अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। जहीराबाद से नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कांग्रेस हाईकमान, जिसने शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच नाश्ते पर बैठक कर संयुक्त मोर्चा बनाने में सफलता प्राप्त की थी, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने मुख्यमंत्री बदलने या मंत्रिमंडल विस्तार की अनुमति देने के निर्णय से विराम ले लिया है, क्योंकि दोनों ही निर्णय राज्य में बड़े राजनीतिक परिणामों से भरे हुए हैं। रविवार को दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने की और जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल, संचार प्रभारी जयराम रमेश व अन्य उपस्थित रहे। इस बैठक में राज्य से संबंधित मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। बैठक में केवल सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर ही चर्चा हुई। इसका मतलब यह हो सकता है कि आलाकमान सत्ता हस्तांतरण के मुद्दे पर चर्चा के लिए सिद्धरामैया या शिव कुमार को जल्द ही दिल्ली नहीं बुलाएगा। शीर्ष नेतृत्व इस पर संसद सत्र और राज्य विधानमंडल सत्र के बाद ही विचार कर सकता है, जो 19 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं और खुदरा बाजार में जल्द ही 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने की उम्मीद है। किसानों का कहना है कि अत्यधिक बारिश ने फसल को नुकसान पहुंचाया है, जिसके परिणाम स्वरूप उपज कम और मांग ज्यादा है। कोलार कृषि उत्पादन विपणन समिति एपीएमसी के व्यापारियों ने बताया कि बाजार में टमाटर की आवक में 40% तक की कमी आई है। कोलार एपीएमसी में हमें पहले लगभग 3,500 टन टमाटर मिलते थे और अब हमें प्रतिदिन केवल लगभग 2,000 टन टमाटर ही मिल रहे हैं। कर्नाटक में फसल के नुकसान से पैदावार कम हुई है। वहीं महाराष्ट्र में हुई खराब बारिश के कारण कर्नाटक से भी बहुत सारा टमाटर उत्तर भारत की मांग को पूरा करने के लिए भेजा जा रहा है, इसलिए यह संकट है। कोलार एपीएमसी बाजार के एक व्यापारी सीएमआर श्रीनाथ ने बताया।
दूसरी ओर प्याज की कीमतों में भारी गिरावट आई है। थोक बाजार में 5 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा है। यशवंतपुर एपीएमसी मंडी के व्यापारियों ने बताया कि नमी और बारिश के कारण प्याज खराब हो गया है, जिसकी वजह से अब केवल घटिया क्वालिटी का प्याज ही मिल रहा है। इसी वजह से कीमतें कम बनी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 28 नवंबर को श्री कृष्ण मठ में स्वर्ण लेपित कनकना किंडी का अनावरण करने के अवसर पर पूर्व खेल मंत्री प्रमोद माधवराज की अनुपस्थिति से सार्वजनिक हलकों और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी गई। कनकना किंडी वह खिड़की है जिसके माध्यम से माना जाता है कि संत कवि कनकदास ने 16वीं शताब्दी में भगवान कृष्ण के दर्शन किए थे। पर्याय श्री फुतिगे मठ के श्री सुगुणेंद्र तीर्थ स्वामी जी की इच्छा पूरी करने के लिए माधवराज ने खिड़की पर स्वर्ण लेपन और बगल में स्थित कनकदास गुड़ी के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया था। 26 नवंबर को माधवराज के कार्य का निरीक्षण करने के लिए मठ का दौरा किया। प्रधानमंत्री के गोवा रवाना होने के बाद माधवराज ने सोशल मीडिया पर इसे एक चमत्कार बताया कि प्रधानमंत्री ने स्वयं कनकदास गुड़ी में कनकदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसे मूल रूप से उनके पिता मालपे माधवराज ने 1965 में बनवाया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री एस निजलिंगप्पा ने किया था। उन्होंने इसे यादगार पल बताया। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। एसआईआर मुद्दे पर विपक्ष के भारी हंगामे के बाद लोकसभा स्थगित, संसद का शीतकालीन सत्र। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सवाल उठाया कि सरकार बार बार सत्ता विरोधी लहर पर कैसे काबू पा लेती है। उन्होंने कहा कि असली चमत्कार ईवीएम और चुनाव आयोग में है और संसद में इस पर खुली चर्चा की मांग की। ऐसी कौन सी प्रधानमंत्री जी के पास जड़ी बूटी है कि वो देश को सुंघा देते हैं कि उनकी एंटी इनकम्बेंसी होती ही नहीं। हर बार वो और उभर के आते हैं। सड़क के ऊपर लोग बुरा कह रहे हैं, रैलियों के अंदर लोग उमड़ के पड़ रहे हैं हमारी, और वोट उनको पड़ रहा है। ऐसा कौन सा चमत्कार है भाई आपके पास? ये जो ईवीएम का चमत्कार है ना, और ये इलेक्शन कमीशन का चमत्कार है, हम इसी पे चर्चा करना चाहते हैं। आप इसी पे चर्चा कर लीजिए। इसे लोकतंत्र को बचाइए। पूरी दुनिया में शर्मसार हो रहे हैं हम कि हमारा लोकतंत्र खत्म हो रहा है। हाउस तो चलाइए ना, हम तो चलाने के तैयार हैं। हमने तो आज कुछ किया नहीं, हम तो हाउस चलाने के लिए तैयार हैं। आप चर्चा का हमारा नोटिस भी लेने को तैयार नहीं हो। आप स्लोगन कहा थे, हमने तो नोटिस दिया, आप हमारा नोटिस क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? हमने नोटिस दिया, आप हमारा नोटिस क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? कोई नोटिस स्वीकार नहीं करते। मैंने 0 आवर के अंदर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट की बेंच की डिमांड की। पश्चिम के लोगों के साथ कितना जुल्म है। आप बुनियादी मुद्दों पर बात ही नहीं करोगे तो हाउस कौन चलाएगा? हाउस चलाने की जिम्मेदारी सरकार की, हमारी नहीं है। हाउस आप चलाइए ना, आप चलाइए हाउस। क्यों आप हमारे नोटिस नहीं लेते हैं? कौन से टिप्स देंगे? हाँ, चोरी की हमें भी दे दें, वो चोरी की टिप्स। जिस तरह से लोकतंत्र चुराया जाता है वो टिप्स हमें भी चाहिए, दे दीजिए आप हमें। लेकिन हमारे नेता कहते हैं कि हम कुछ भी हो जाएगा, ये काम नहीं करेंगे, तो अब हम क्या करें? केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एसआईआर मुद्दे पर संसद को बाधित करने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों से विधायी कार्य बाधित होते हैं और पहली बार अपने निर्वाचन क्षेत्र की चिंताओं को उठाने के इच्छुक सांसद पर असर पड़ता है। बिल्डिंग के लिए ध्यान देना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो अनुभव रहा है, आप पिछला ही सत्र देख लीजिए, जिस तरीके से एसआईआर एक मुद्दे को लेकर पूरा सदन इन्होंने वॉश आउट कर दिया। मॉनसून का जो सत्र था, और उसी तरीके के आसार विपक्ष की जिन बयान जो बातें उनकी सामने आ रही है, वैसे ही आसार इस सत्र में भी देखने को मिल रहे हैं। तो यकीनन ये उन लोगों को प्रभावित करते हैं जो संभवतः पहली बार जीत कर आए हैं, जो अपने क्षेत्र की,
अपने प्रदेश की बातों को सदन के पटल पर रखना चाहते हैं। ऐसे में उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तो प्रधानमंत्री जी की ये चिंता बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही है। मैं भी जब पहली बार का सांसद बनकर आया था 2014 में, तो ये बातें मुझे तकलीफ देती थी कि यही 5 साल हैं मेरे पास अपनी बातों को, अपनी प्रतिभा को, अपनी क्षमता को सदन के माध्यम से अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश तक पहुंचाने का, बट वो मौका भी जब आपको नहीं दिया जाता है तो यकीनन ये चिंता का विषय बनता है। मुझे लगता है कलेक्टिवली ये सबकी जिम्मेदारी है। हम लोग पूर्णा नगर परिषद चुनाव 2025 में नगराध्यक्ष पद की उम्मीदवार शिरीन बेगम मोहम्मद शफीक साहिब ने अपनी विस्तृत वीडियो अपील जारी करते हुए सभी मतदाताओं ने नगर के विकास, महिला सशक्तिकरण, पारदर्शिता और संवेदनशील नेतृत्व के समर्थन में मतदान की भावनात्मक अपील की। उन्होंने कहा कि वह किसी लोभ या पद के लिए नहीं बल्कि पूर्णा की जनता की सेवा और समाज के हर वर्ग, महिला, युवा, बुजुर्ग, गरीब और जरूरतमंद परिवारों के उत्थान के लिए चुनाव मैदान में आए हैं। वर्षों से वे बिना किसी पद के सिर्फ मानवता और सेवा की भावना से लोगों की सहायता करती रही हैं। शिरीन बेगम मोहम्मद शफीक ने पिछले कई वर्षों में महिलाओं के लिए स्व सहायता समूह, कौशल विकास प्रशिक्षण, सिलाई कढ़ाई केंद्र, स्वरोजगार योजनाएं और स्वावलंबन के अवसर शुरू किए। उन्होंने महिलाओं को सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत करने के काम नहीं किया बल्कि उन्हें समाज में सम्मान, आत्मविश्वास और नेतृत्व का हक भी दिलाया। आज पूर्णा की महिलाएं उन्हें एक भरोसेमंद और तड़पदार महिला नेतृत्वकर्ता के रूप में देखती हैं। मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं शिरीन बेगम मोहम्मद शफीक। आज 1 तारीख है और कल वो तारीख की तारीख है 2 दिसंबर, जहां हमारे इलेक्शन होने वाले हैं पूर्णा नगर परिषद के। मैं अपनी तमाम पूर्णा की गैरतमंद अवाम से ये अपील कर रही हूँ कि जो ये लोग जो अलग अलग पक्षों में अपनी चालें चलना शुरू कर दी है, हर जगह जो है ये लोग जा कर अपनी चालें चलना शुरू कर दी है। अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह सुब्हानो तआला के करम से मैंने ईमानदारी से इलेक्शन लड़ा। मैं इस ईमानदारी से इलेक्शन लड़ भी रही हूँ। मैं तमाम गैरतमंद अवाम से, गैरतमंद नौजवानों से, मेरी पर्दा नशीन माओ बहनों से और तमाम नौजवान से, मिल्लत से ये गुजारिश कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में कल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दावेदार उम्मीदवार मैं शिरीन बेगम मोहम्मद शफीक को ज्यादा से ज्यादा वोट दे। देखिए ये वक्त की नाजुक घड़ी है, अगर हम आज ना समझ सके तो हम कभी नहीं समझ सकेंगे। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी मिल्लत, अगर मेरी मिल्लत ने मेरा साथ नहीं दी, वो मेरे साथ खड़ी नहीं हुई, तो मेरा साथ कौन देगा। मैं आप तमाम से कह रही हूँ कि हर गट आज एक जगह हो गया है। देखिए उस शख्स को मजबूत कीजिए जो पूरी पार्लियामेंट के अंदर अकेला खड़ा है और आपके औसाफ को बयान कर रहा है। मैं अल्लाह का वास्ता देती हूँ आप तमाम को कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बटन दबाएं और इंशाअल्लाह नगर अध्यक्ष हम हमारा करें, हमारी अपनी बहन को एक मौका दे। जज़ाकल्लाहुल खैर। भारत के दक्षिणी तटीय इलाकों में मौसम लगातार करवट ले रहा है। इसका कारण चक्रवात दितवाहा तमिलनाडु के कुछ जिलों में लगातार रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान में एक अज्ञात स्थान में एएनआई के साथ एक विशेष साक्षात्कार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनेटर खुर्रम जीशान ने चल रहे राजनीतिक संकट की और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की स्थिति के बारे में बात की। He is fine. He is in Adyala and he is okay, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान पूरा बल्कि हम रोड्स पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, ये हमारा पॉलिटिकल राइट है जो हम कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं है, डिक्टेटरशिप है, नाम की डेमोक्रेसी है। यहाँ पर जो हमारी पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं वो अनइलेक्टेड लोग हैं। देखें, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, तकरीबन आज उनको आइसोलेशन में 1 महीना पूरा होने को है और उनकी फैमिली, उनके लॉयर्स और
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उनमें से किसी को मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये कंप्लीटली ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है और उनको शायद मजबूर करने की कोशिश की जा रही है कि आप हमारी टर्म्स पे जो है तो एग्री करें। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और लेकिन ये है कि रूमर्स जो उनके बारे में फैलाई गई थी उनका हमें कम से कम इतना बताया गया, गारंटी दी गई है कि ही इज फाइन, ही इज इन अडियाला एंड ही इज ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बट उनकी कोई पिक्चर क्यों नहीं रिलीज की गई अभी तक? और तेरे इश्क में के कलाकार कृति सेनन और धनुष 1 दिसंबर को मुंबई हवाई अड्डे पर देखे गए। दोनों ने कैजुअल लुक में अपने प्रशंसकों को चौंका दिया। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। जहीराबाद में तूफान वाहन पलटने से यात्री घायल। कांग्रेस आलाकमान ने कर्नाटक विवाद से लिया विराम। अत्यधिक बारिश से आपूर्ति प्रभावित होने से टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं, प्याज की कीमतें गिर रही हैं। एसआईआर मुद्दे पर विपक्ष को भारी हंगामे के बाद लोकसभा स्थगित, संसद शीतकालीन सत्र। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एसआईआर विवाद को लेकर पीएम मोदी पर बोला हमला। ऐसी कौन सी दिलबूटी है पीएम के पास? सीनेटर खुर्रम जिशान एक्सक्लूसिव। इमरान खान जिंदा है लेकिन बेहद दबाव में। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।